नमस्कार, मेरा नाम अनीता है, जी। ब्लॉक पुआर का, जिला सहारनपुर। सर, मेरे दिमाग से यही है कि इन्होंने एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है जो ये जो आपको चलाया है दिया है। आरबीआई ने, जो हम लोगों को दिया है, हमारे से बहुत सारे लोगों को दिया है। इससे ये है कि हम लोगों की सेवा भी कर सकते हैं और अपना काम भी प्रॉपर कर सकते हैं, बहुत सारी नॉलेजें लोगों मिलती की है। धन की व पैसे की महत्वता समझाने का ये है। हाँ जी सर। सर हाँ, इसमें जो है कई ऐसी योजनाएं हैं जिन लोगों को पता ही नहीं था। जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, एसएसबीवाई है और ये छोटी-छोटी कन्या हैं 10 साल तक की, इनके लिए सुकन्या बहुत अच्छी योजना क्योंकि है। आने वाले युग में परिवर्तन के वो देखते हुए ये हाँ, बहुत बेहद ज़रूरी हो गया है। बिल्कुल बहुत ज़रूरी होगा। और जो आज की योजना है, जो आज लोग जुड़ेंगे जी। इस योजनाओं से, आगे चलकर इसका हमारे भारत की जो जीडीपी है इसमें भी, और जो हमारा जो नीचे के यानी जिस कि- स्तर के लोग हैं उनका जीवन यापन ऊपर उठेगा। कहाँ से? नमस्ते, मेरा नाम संगीता है। मैं जिला बिजनौर और ब्लॉक नूरपुर में सेंटर मैनेजर के रूप में कार्यरत किस हूँ। तरह की मैनेजिंग कार्य कर रहे हैं आप? हमारा जो है सोशल वर्क है, जो कि हम रूरल एरिया में जाते हैं और वहाँ पर जो भी मतलब सोशल स्कीम है उसका प्रशिक्षण देने के बाद जो क्वेरी निकल के आती हैं उनको भी पूरा करने का कार्य करते हैं। सर, हमने उनको जो बैंक की सोशल स्कीम है उनके बारे में बहुत अच्छे से बताया और उनका- सोशल स्कीम क्या होती है? जैसे कि PMJJY है, SBY है, APY है, जनधन खाते हैं, उनसे हमने उनको जुड़ाव कराया और पूरा प्रॉपर रूप से उनको ऐसा जुड़ाव में लाए ताकि वो लाभ ले आपको सकें। कैसा लग रहा है सीएफएल का? हमको बहुत अच्छा लगा और हमको ये लग रहा है कि हम आगे तक इस प्रोजेक्ट को लेके जाएंगे। आप सभी को नमस्कार। और मैं ये आप सभी लोग को अवगत कराना चाहूँगा कि ये क्रिसिल फाउंडेशन की तरफ से ये मनी वाइज CFL का जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा है, और जो कि ये RBI का एक प्रोजेक्ट है जो क्रिसिल फाउंडेशन को दिया गया है। क्रिसिल फाउंडेशन इम्प्लीमेंट एजेंसी है जो कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कार्यरत है, और ये उत्तर प्रदेश के 22 जिलों के 36 ब्लॉकों में ये काम कर रहा है, जो कि हम मनी वाइज CFL सेंटर बोलते हैं। इन 36 CFL में हम लोग काम करें और प्रत्येक CFL के अंतर्गत 3 ब्लॉकों को हम लोग कवर कर रहे हैं, क्योंकि लगभग हमारा 25 लाख का पॉपुलेशन हम लोग कवर करने जा रहे हैं। अभी तक कितना समय हो चुका सर इसको चलते प्रोजेक्ट को चले हुए? ये प्रोजेक्ट को चलते हुए लगभग 1 वर्ष हो चुका है, और हम लोग जो है इन CFLओं के माध्यम से ग्रामीण जनता को हम लोग वित्तीय साक्षर कर रहे हैं, और साथ ही साथ भारत सरकार की जो मुख्य उद्देश्य हैं, जो उनके योजनाएं हैं, उन पर जोड़ने का कार्यक्रम चला रहे हैं, और उनको बैंकों के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, और उनको साथ ही साथ बहुत वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय साक्षर किया जा रहा है। और कहीं पे बैंकों से संबंधित कोई समस्या आती है तो हम लोग CFL सेंटर के माध्यम से उनको वो समस्याओं को समाधान भी करते हैं। ट्रेनिंग भी दी जाती है सर? किस किस प्रकार से ट्रेनिंग दी जा रही है अब तक? ट्रेनिंग के माध्यम से हम लोग जो है बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, हमारे 13 मॉड्यूल हैं RBI के, जिनके हम लोग उन पर प्रशिक्षण देते हैं समय समय पर। हम लोग वर्चुअल माध्यम से भी और फिजिकल माध्यम से भी ट्रेनिंग करते हैं, जो कि हमारा ये जी। तो इसमें हमारा जो CFL है, CFL पे 3 ब्लॉक हैं हमारे उस CFL के अंतर्गत। उन 3 ब्लॉक में हमारी टीम है, और ये टीम जो है जो भी हमारे चयनित गांव हैं वहां जाकर लोगों को वित्तीय साक्षर कर रही है, साथ ही साथ उनका फिर इंक्लूजन का भी काम कर रही है। और बाकी डिटेल में सारी जानकारी क्रिसिल फाउंडेशन क्या ऑब्जेक्टिव है, कैसे काम कर रहा है, वो मेरे सीनियर दे चुके हैं। धन्यवाद। इसके लिए इसकी ज़रूरत ये पड़ी, जो लोग बैंक से नहीं जुड़े हैं जी। उसको बैंक से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। जी। तो जैसे अभी फ्रॉड चल रहा, बहुत तेज़ी से चल रहा है आजकल, तो उसके बारे में हम लोगों को जागरूक करते हैं। जैसे मैंने अभी एक गांव है हमारे, जिस तरह साइबर क्राइम बढ़ा है जैसे उसको लेकर हमारे ब्लॉक में गांव आता है तिगरिया, तो वहाँ पे एक लोग के साथ फ्रॉड हो गया था। मतलब BC ने उसके पैसे निकाल लिए थे, तो उसको पैसे मैंने बैंकिंग लोकपाल पे जी कैंप के माध्यम से मुझे पता चला, जो हम कैंप करते हैं, उसके बाद मैंने उसकी शिकायत बैंकिंग लोकपाल पे डाली, तो उसका 27 दिन के अंदर पैसा वापस आ गया। अस्सलाम वालेकुम, जी। मेरा नाम शीज़ा खानम है और मैं खतौली ब्लॉक से CFL मैनेजर, सेंटर फॉर फाइनेंशियल आज यहाँ किस जगह पे हैं आप? क्या प्रोग्राम चल रहा है? यहाँ पर जो है हमारा क्षमता वर्धन के लिए एक ट्रेनिंग की जाती है, जो हर साल होती है। जी। जब हम स्टार्टिंग से शुरू किया था इसको, तो तब हम इस CFL से जब जुड़े थे तब हमारी एक ट्रेनिंग हुई थी, और अब 1 साल हो चुका है, तो हमारी दूसरी ट्रेनिंग रिफ्रेशर ट्रेनिंग हो रही है, ताकि हमारा क्षमता वर्धन हो सके। अच्छा, किस तरह के प्रोजेक्ट संचालित हो रहे हैं और किसी विभाग से हमारा टाई अप है, और ये है क्या क्रिसिल? जी, ये जो है RBI का प्रोजेक्ट है। जी। जो CFL है, CFL की अवधारणा जो रखी गई है, RBI का प्रोजेक्ट है, और ये वित्तीय साक्षरता को लेकर, वित्तीय समावेशन को लेकर एक प्रोजेक्ट है जो कि हमारे द्वारा चलाया किस जा तरह रहा वर्क करते हैं इसमें आप? है। इसमें वर्क जो है लोगों को वित्तीय साक्षर करना। लोग साक्षरता के बारे में तो बहुत अच्छे से किन लोगों जानते करते हैं, कहाँ जाते हैं? साक्षरता के बारे में तो बहुत अच्छे से जानते जी। हैं, लेकिन वित्तीय साक्षरता के बारे में अभी भी हमारे यहाँ का जो लेवल है बहुत डाउन है। जी। बाहर के लोग बहुत जल्दी से डेवलप इसलिए हो रहे हैं
क्योंकि वो वित्तीय साक्षरता की बहुत अच्छे से नॉलेज है उन लोगों को। लेकिन हमारे यहाँ अब भी वित्तीय साक्षरता की बहुत कमी है, जिसके तहत RBI ने ये प्रोजेक्ट चलाया है CFL, ताकि हम फ्रंट लाइन वर्कर बनकर लोगों जो वंचित और गरीब परिवार हैं उन तक पहुँचें और उनको बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराएं। आपके मुख्य रूप से सीनियर्स कौन कौन है इसमें, कौन आज जैसे ट्रेनिंग दे रहे हैं आपको? आज आपने किन सीनियर्स की ट्रेनिंग ली, किन से ली आपने? जी, RBI से जो हमारे विशेष अतिथि रहे हैं अमित कुमार जी, तो वो आए थे और उन्होंने हमारी जो क्षमतावर्धन के लिए जितनी बातें बताई हैं, RBI की जितनी भी नॉलेज थी वो हमें बहुत अच्छे से दी है। RBI कैसे काम करता है, आपको किस बारे में ज़्यादा जानकारी, फ्रॉड्स के बारे में, लोगों को कैसे ज़मीनी स्तर से समझाना है, वित्तीय साक्षरता के लिए उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। और हमारी ट्रेनिंग चल रही है रतन क्या महसूस कर रहे हैं आप इस कंपनी में काम करके? इस प्रोजेक्ट में जुड़कर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि हम लोगों तक पहुंच बना रहे हैं और ये सबसे अच्छा सुरक्षा सामाजिक कार्य जो है हमारे द्वारा किया जा रहा है। जैसे प्रशिक्षण की बात है, तो जैसा अभी विनय जी ने बताया कि हम लोग RBI के जो 13 प्रशिक्षण के मॉड्यूल्स हैं तो उन पे कंटिन्यू हम लोग काम कर रहे हैं। एक्चुअली क्या था कि बीच बीच में हम लोग फिजिकल ट्रेनिंग्स भी आयोजित करते हैं, तो ये हमारा फिजिकल ट्रेनिंग का कार्यक्रम है, जिसमें हम लोगों का 4 दिन का रेजिडेंशियल कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में हम लोग जो बेसिक चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को कवर करते हुए, और जैसे जो हम लोग गाँवों में जाते हैं, कैंप्स वगैरह करते हैं, हमारे ABT के जो टूल्स हैं, FBT के जो टूल्स हैं, अवेयरनेस कैंपों में जो हम लोग काम करते हैं, उन सारी चीज़ों पे यहाँ पे एक शेड्यूल्स हम लोगों का है, एजेंडा हम लोगों का है, और पूरा फुल डे हम लोग 4 दिन तक इन्हीं चीज़ों पे सरल भाषा में बात करें तो गाँव की देहात की जनता को किस तरह से आप समझाना चाह रहे हैं? क्या उनको समझाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, बेसिकली ये होता है कि हम लोगों को वित्तीय साक्षर करें, और वित्तीय साक्षर करने का मतलब ये है कि जो लोग बैंकों से जुड़े नहीं हैं अभी तक, जहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज का अभाव रहा है, अगर हम गांव की बात करेंगे तो जो हमारी रूरल कम्युनिटी है, तो हम उनको कोशिश ये करते हैं कि हम बैंक की योजनाओं को उनके द्वार तक लेके जाएं। इसमें हम काफ़ी हद तक सफल भी हो रहे हैं, और लोगों को हम मोटिवेट करते हैं कि वो बैंकों से जुड़े, बैंक की योजनाओं का फ़ायदा उठाएं। और सबसे महत्वपूर्ण जो सोशल सिक्योरिटीज़ की स्कीम है, हमारी सुरक्षा बीमा योजना है, जीवन ज्योति बीमा योजना है, APY है, उनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित कर सकें। और इवन अगर लोगों को कहीं कोई हेजिटेशन हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत हो रही है, तो हम उनके क्लेम सेटलमेंट्स को भी कराने में उनकी पूरी मदद करते हैं। PM सुरक्षा बीमा योजना के लाभ कैसे प्राप्त होंगे ग्रामीणों को? देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। अगर हम ये कहें तो अभी 1 जून से इसके प्रीमियम को थोड़ा सा सरकार ने हाई किया है। 20 रुपये में सरकार सिर्फ 3 चीज़ों को हमें विशेष रूप से ध्यान देना होता है। लाभार्थी का बैंक में खाता होना चाहिए, यदि उसकी उम्र 18 से 70 साल के बीच में है तो कभी भी जाके इस योजना में अपना एनरोलमेंट करा सकता है बैंक में जाके। ऑटो डेबिट मोड में अगर वो जाएगा तो 20 रुपये उसके खाते से कटेंगे, और किसी भी तरह का अगर एक्सीडेंट होता है तो वो संबंधित बैंक को जाएगा, अपना एप्लीकेशन देगा, क्लेम सेटलमेंट्स का उसका प्रक्रिया होती है, और उस प्रक्रिया के तहत उस लाभार्थी के नॉमिनी को 2 लाख रुपए का लाभ मिलेगा। और क्या क्या माध्यम है इसे जानकारी अगर लेनी हो ग्राहक को, तो वो उनके पास ऐसे क्या माध्यम है कि जो लीगल हो, जो अधिकृत हो, वो ऐसे कौन से बिंदु हैं, पॉइंट है? देखिए, अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले तो हर एक सर्विस एरिया का बैंक होता है। इनके अलावा हमारे BC पॉइंट्स होते हैं, और जहाँ पे हमारे CFL केंद्र हैं उनके माध्यम से भी हम कोशिश करते हैं लोगों के बीच में भी ये जानकारियाँ दी जा रही है कि हमारे वो CFL केंद्र में भी पहुँचे। साथ ही हमारे CFL केंद्र की जो टीम होती है वो लगातार गाँवों में कैंप्स कर रही है। और ये जो महत्वपूर्ण योजनाओं की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप चाहेंगे तो गूगल वगैरह पे जाके मैं सभी से ये अनुरोध भी करूँगा कि इन सभी योजनाओं के हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं, वो बहुत ईजिली मिल जाते हैं, तो उन पर भी लोग संपर्क करके इसका लाभ ले सकते हैं। आप कौन सा CFL देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं? मेरा नाम आशुतोष सिंह है जी, और मैं संबल ज़िले में गुन्नौर एक ब्लॉक है, वहाँ पे मेरा CFL सेंटर इस्टेब्लिश है इस समय पे, और हम 3 ब्लॉकों को कवर कर रहे हैं वहाँ पे। एक आपने CFL को ही क्यों चुना? CFL सर, हमें एक्चुअल में ना हम एक सोशल वर्किंग करने का एक कॉन्सेप्ट था मेरे दिमाग में कि जैसे पहले प्रीवियस में मैं काम कर रहा था लेकिन सोशलाइज नहीं हो पा रहा था। यहाँ पे मैं सोशलाइज भी कनेक्ट कर पा रहा हूँ, लोगों से मिल भी पा रहा हूँ, उन्हें जानकारियाँ भी दे पा रहा हूँ बैंक से संबंधित सारी, ठीक है, जो लोग एनरोल नहीं कर पाते हैं बैंक में, ठीक है, बैंक से डरते हैं, तो उन्हें हम जानकारियाँ देते हैं और बैंक में लेके जाते हैं, उनका अब तक के कार्यकाल में आपने क्या इसमें बेनिफिशियल कुछ देखे लोग के वास्तव में इसको लाभ हो रहा है इस प्रोजेक्ट से? हाँ, कई सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनको लाभ हो रहा है। जैसे एक हमारे जुनावी ब्लॉक में एक फैमिली थी, यानी कि एक रोड में उसमें हाईवे एक प्रोजेक्ट था जिसमें उनके लिए एक मिला था ज़मीन पे 1 करोड़ रुपए के समथिंग, जिनका डेथ पैसा आने के बाद में उस व्यक्ति की डेथ हो गई थी। डेथ होने के बाद में उस पैसे को हमने 80 लाख रुपए तकरीबन था वो हमने रिकवर करवाया उसकी मदर के लिए। ठीक।